हेलो फ्रेंड्स। यूपी स्कॉलरशिप में अब वेरिफिकेशन भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है किसी किसी का, और साथ साथ में जो है पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। 9-10 का तो पैसा आ ही रहा था, ग्रेजुएशन वाले बच्चों का भी पैसा आ रहा है। कल जैसे कि बच्चों ने हमें मैसेजेस किए हुए हैं, उसके आधार पर ही हम बता रहे हैं। तो कुछ लोगों का आ रहा है। अब हम ये बात करने वाले हैं जिन लोगों का अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, उन लोगों के लिए क्या है। वैसे बच्चे जिनका रिजेक्ट हुआ है लेकिन रिजेक्शन का कारण उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या करें, जिसमें कि कुछ रूल्स रेगुलेशन लिख कर आ रहा है, सेक्शन ये तो इतना नंबर ऐसे करके, उनको क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। और आप लोगों का अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहली बात, जिन लोगों का अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, उनमें से इक्का दुक्का लोगों का जो है वेरीफाई अभी भी हो रहा है। ये प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको हम बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट का एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा आया था। अब इनका जो है वेरीफाई हो चुका है। 12 मार्च तक वेरिफिकेशन का था कि 12 मार्च तक जिनका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ डेटा जो है लखनऊ से अभी भी बच्चे समाज कल्याण विभाग के पास नहीं भेजे गए हैं, जिसकी वजह से उनका अभी भी स्टेटस पेंडिंग में दिखा रहा है। तो वैसे बच्चों का अब कुछ का रिजेक्ट हो रहा है और कुछ का वेरीफाई भी हो रहा है। ये रहा प्रूफ, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक, तो आपको डरना नहीं है। जिनका भी अभी भी इस तरह से दिखा रहा है, ये आप लोग ही मुझे भेज रहे हो, जिसमें आप पूछ रहे हो कि मेरा मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच एनरोलमेंट रोल नंबर अभी भी ऐसा दिखा रहा है, तो मेरा क्या पैसा आएगा, यही क्वेश्चन आप लोग का हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी ये जब तक चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है, तब तक तो 50-50 चांस है कि ये या तो वेरीफाई की तरफ जाएगा आपका, या तो रिजेक्ट की तरफ जाएगा। वेरीफाई हो गया तो डेफिनेटली पैसा आएगा, और रिजेक्ट हो गया तो नहीं आएगा, सिंपल है। लेकिन अभी उम्मीद बननी हुई है। ऐसा जिनका जिनका स्टेटस अभी शो हो रहा है, ऐसा स्टेटस कहने का मतलब है कि ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला स्टेटस जिनका अभी भी शो हो रहा है, उनके साथ उम्मीद बनी हुई है। उनमें से कुछ लोगों का वेरीफाई होगा, कुछ का रिजेक्ट होगा, ये है। ठीक है, तो आप अभी उम्मीद ना हारे, हो सकता है कि आपका वेरीफाई हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये मैसेज है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बीए में बीए से हैं ये, और इनको 1761 यानी 1761 रुपया जो है इनको मिला है, और ये एससी कैटेगरी के बच्चे हैं। तो इनका कहना है कि हमारा जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मैं आपको बता दूं कि आपका 20 मार्च से डेट है। ठीक है, 20 मार्च के बाद 20 मार्च तक में आप लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने का है, 20 से 25 मार्च तक आ सकता है। जिनका भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाए, इन्फॉर्म हमें भी कर देना, ताकि हम बाकी बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत सारे बच्चों का आया है, 9-10 वाले बच्चों का आया ही है, और ये ग्रेजुएशन का भी अब आ रहा है, जिसमें आप लोग को दिख रहा है। देखो, ये इंस्टॉलमेंट होगा सिर्फ SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए, याद रखना। ये जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए नहीं है। SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या होता है ना, कि स्टेट 40% कंट्रीब्यूट करती है इनको देने में, और सेंट्रल जो है 60% करती है। तो जो ये पैसा आपका आया है 1761, ये स्टेट का है। तो आप लोग पूछ रहे हो कि इससे फिर सेंट्रल वाला ज्यादा आएगा, तो हाँ ऑफकोर्स ज्यादा आएगा ना। ये 40% में आपका 1761 आया, तो जाहिर सी बात है कि 60% होगा तो 20% बढ़ करके आएगा। तो आपको जो है सेंट्रल वाला पैसा थोड़ा सा बढ़ करके मिलता है। ठीक है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, और मिल जाए तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ये एक है 9-10 के बच्चे का ही 9-10 का बच्चा है ये, और 9 का आई थिंक। तो इसने पूछा था कि मैम मेरा 1400 आ गया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा। तो आपका भी वही डेट है। देखो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का तो डेट 20 से 25 मार्च 9-10 के लिए ही था, और जो भी पोस्ट मैट्रिक है उनका 22 मार्च से था। लेकिन SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को फॉर्म पहले भरवाया गया था, 31 दिसंबर तक भरे थे, इसलिए आ रहा है उनका शायद। तो आप लोगों का भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20 मार्च तक ही आएगा। ठीक है, आ जाए बताना जरूर।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 1400 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट डेफिनेटली इससे ज्यादा आपको मिलने वाला है, और जैसे मिले बताइएगा। अब इसके अलावा हम चलते हैं रिजेक्टेड स्टूडेंट के पास। जिनका रिजेक्ट हुआ है उन लोगों का रीजन ही उनको पता नहीं चले तो सोचो कि कैसा लगे। यही बच्चा है, इनका मैं आपको बता दूं, इनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, लेकिन ये मुझसे भी पूछ रहे कि मैम इसमें रीजन क्या है। तो रीजन है कि रूल के अकॉर्डिंग कोई रूल जो है आपके में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से। इसमें क्या करें, दो काम कर सकते हो। ये जो 12th रूल दिखा रहा है, जिसमें बता रहा है कि कैंसल्ड इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट नंबर 612 ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम रूल्स। तो स्कॉलरशिप स्कीम रूल्स डेफिनेटली आप लोग समाज कल्याण विभाग से जाके ले सकते हो। आप वहां पर जाकर के पूछिए कि सर मेरा ये रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या मेरे स्कॉलरशिप में कमी रह गई, मेरे फॉर्म में कमी रह गई जिसकी वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको ना दोहराऊं, रिपीट ना करूं। तो ये बात जाकर के आप अपने समाज कल्याण विभाग में पूछ सकते हो सकता है वहां से कोई उपाय भी निकल जाए। वैसे मैं रिजेक्शन, जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उनको ज्यादा होप नहीं दूंगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन फिर भी एक आप एफर्ट ये जरूर ले सकते हो पूछने के लिए कि भाई मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक जो है ना कर सको। ठीक है, तो ये है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो अभी आप लोगों के आज तक में अपडेट हुआ है। अपडेट अभी भी जिनका पेंडिंग में है हो रहा है, तो फिंगर क्रॉस करके रखिए कि आपका अपडेट हो जाए। और जिनका पैसा आ रहा है वो भी हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आप लोगों का पैसा आ रहा है। और जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग है उनका भी अगर वेरीफाई होता है तो भी इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, चलिए, तो कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।